बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। ये कहाँ से आप? मर्दान से। आप मर्दान से? जी। क्या नाम बेटा? मूसा। मूसा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेशावर का दौरा, बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम, बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख और हर जख्मी को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुकम्मल तबाह घरों के लिए 7 लाख और जुज़वी नुकसान पर 3 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुतालिका हुक्काम को 5 दिन में मुतासरीन को रुकूम की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुतासरा अफराद खुद को तनहा न समझे, मुसीबत की इस घड़ी में हुकूमत उनके साथ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से होने वाले नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। तमाम इदारे रिलीफ ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जाए कि मुस्तकबिल में नुकसानात से बचा जा सके। मुतासरीन की दाद रसी हमारा फर्ज है, पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात, पाक फौज के पेशावराना और सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल बुनियादी हकूक से मुताबिकत नहीं रखता। भुट्टो केस का फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका। इसे कलअदम करार देने के लिए आइन और कानून में कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। माजी की गलतियां तस्लीम करना होंगी, उसके बगैर सही समत में नहीं बढ़ सकते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस में राय सुना दी। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफ़क़ा राय तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन एतराफ़ से नई रिवायत कायम हुई है। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज़ हो सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों को मुबारकबाद। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। इससे अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। इज्जत नफ्स की तकरीम के साथ अवाम को दहलीज पर सहूलतों की फराहमी का मिशन। पंजाब हुकूमत के रमज़ान निगहबान पैकेज पर अमल दरामद जारी। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। शफाफियत और मयार बरकरार रखते हुए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हर जिले में रमज़ान बाजार भी लगाए जाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब काबीना की तश्कील, 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब हलफ बर्दारी। मरियम औरंगजेब सीनियर सूबाई वजीर होंगी। अज़मा बुखारी, शाफे हुसैन, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, रमेश सिंह अरोड़ा, खलील ताहिर सिंधु, शेर अली गोरशानी और मुश्तबा शुजाउर रहमान भी सूबाई काबीना में शामिल। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की काबीना अरकान को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अरकान असम्बली और आला हुक्काम की शिरकत। 5 मुआवनीन और मुशीर भी काबीना का हिस्सा होंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। नए हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में शिरकत, निकाब कुशाई की। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसियात का हामिल हैदर टैंक चीन के इश्तराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया है। आर्मी चीफ की अहम संग मील पर HIT हुकाम और अफरादी कुव्वत के अज़्म की तारीफ। इसराइल की दहशत गर्दी जारी, दीर अल बला, खान यूनुस और रिफा पर बमबारी। मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। गजा की 22 लाख आबादी को कहत का सामना। गजा किल्लत और पानी की कमी से अमवात की तादाद 18 हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इमदादी ट्रकों की गजा तक रसाई का मुतालबा। सहूनी हुकूमत के तौसी पसंदाना अज़ाइम। मगरबी मकबूजा किनारे में मजीद 3500 गैर कानूनी घरों की तामीर का मंसूबा। इसराइली आबादकारी तनाज़े के हल में बड़ी रुकावट है। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी के संगीन नताइज होंगे। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल अक्सा में इबादत की मुकम्मल आज़ादी दी जाए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। काबिज फौज की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। 700 से जायद नौजवान गिरफ्तार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नरेंद्र मोदी के दौरे पर कल मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल। सराइकी सकाफत की मिठास, नीले रंग की अजरकों की बहार। सराइकी कल्चर डे पर तकरीबात का इनेकाद। ढोल और शहनाई की मधुर धुनों पर झूमर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। कोयटा, दालबंदीन, कल्लात, पंजगोर और दीगर इलाकों में बारिश। कल्लात, ज़ियारत, वकाकड़ी, मुस्लिम बाग समेत शिमाली इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान। सिक्योरिटी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी वफ्द की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तूफानी बारिशों और बर्फबारी से मुतासरा अफराद खुद को तन्हा ना समझे। मुसीबत की इस घड़ी में हुकूमत उनके साथ खड़ी है। पेशावर के दौरे में मुतासरीन से करते हुए उन्होंने मुतालिका हुकाम को 5 दिन में इमदादी रकूम की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। वजारत उस्मा का हल्फ उठाते ही वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक तरफ मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इजलासों की सदारत कर रहे हैं, वहीं पर वो तूफानी बारिशों के मुतासरीन की दाद रसी के लिए भी पहुँच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर हाउस पेशावर में तूफानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन को गले लगाकर तसल्ली दी और मुकम्मल बहाली तक हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। घर वाले बच गए, कोर वाला बचत शो घर वाला ये कहाँ से आप? मर्दान से। आप मर्दान से? जी। क्या नाम बेटा? मूसा। मूसा।
हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। छतें गिरने और दीगर वाकयात में 27 बच्चों समेत 40 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 62 अफराद जख्मी हुए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए जबकि जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों के मुतासरीन के लिए 7 लाख जबकि जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान किया। पाकिस्तान ये मौसमी जो तब्दीली के उसके नरगे में आ चुका है, तो उसके लिए अब हमें तैयारी करनी है। उसमें सूबों की जो PDMA है और वफाक की जो NDMA है, मिलकर बड़े करीब से हमें इसका तैयारी करनी होगी। अगर हमने तैयारी ना की तो फिर हमें आइंदा आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त है। NDMA, PDMAs के साथ मिलकर ऐसी हिकमत अमली वज़ा करेंगे कि मुस्तकबिल में नुकसानात से बचा जा सके। ये बहाना नहीं बनना चाहिए कि चूँकि सड़क ख़राब है तो जनाब घर का तखमीना नहीं लग सका कि वो तबाह हुआ कितना। मैंने कहा हेलीकॉप्टर में पहुँचाएँ अपने अफसरों को और अल्लाह ताला को उससे डरते हुए जो सही तखमीना है, जिसका घर पूरा टूटा है उसको पूरी रकम दें। 11 तारीख को आपको घरों के मुआवजे आप तक पहुंच जाएंगे, और अगर मुझे 12 तारीख को शिकायत मिली कि नहीं पहुंचा तो फिर मैं ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदार ठहराऊंगा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन और जख्मियों में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि आपकी दादरसी हमारा फ़र्ज है, इस फ़र्ज की अदायगी में पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर तूफ़ानी बारिशों से जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ भी की गई। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सूबे में बारिशों और बर्फबारी से होने वाले नुकसानात और बहाली के इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई इंतज़ामिया, PDMA, NDMA और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम के बारे में ब्रीफ किया गया। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर जाँ बहक अफराद के वरसा को फ़ीकस 20 लाख रुपये और ज़ख्मी होने वालों को फ़ीकस 5 लाख रुपये इमदाद दी जा रही है। मुकम्मल तबाहशुदा घरों को मकीनों को 7 लाख जबकि जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों के मकीनों को फ़ीकस 3.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में तमाम बड़ी शाहराहों को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। आइंदा 2 रोज़ में मुतवक्के बर्फबारी के तनाजुर में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका इदारों की तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तमाम इदारे मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दामात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पेशावर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मुलाकात हुई। उन्होंने बारिशों और बर्फबारी की वजह से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली इस मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला। सदारती रेफरेंस पर अदालती राय से मुतालिक तफसील बताएंगे एजाज हुसैन। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस में मुतफ़िक़ा मुख्तसर राय देते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल बुनियादी हुकूक से मुतालिक आइन की शिकों 4, 9 और 10A से मुताबिकत नहीं रखता। भुट्टो केस का फैसला चूंकि हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसे कलअदम करार देने के लिए आइन और कानून में कोई तरीकाकार मौजूद नहीं। रेफरेंस में केस के शवाहिद का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालत ने कहा कि भुट्टो ट्रायल का इस्लामी और शरई उसूलों के तनाजुर में जायजा लेने के हवाले से चूंकि रहनुमाई नहीं की गई, इसलिए अदालत इस हवाले से राय नहीं दे सकती। अपनी राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस अवाम को किसी खौफ और हिमायत के बगैर आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी के पाबंद हैं, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिनके बारे में अवाम में तासुर है कि वहाँ खौफ और जानबदारी के बायस इंसाफ की फराहमी के फरीजे की अदायगी मुतासर हुई।
رائے میں کہا گیا ہے کہ خود احتسابی اور انصاف کی فراہمی کے عزم کے اعادے کے لیے ہمیں ماضی کی غلطیاں تسلیم کرنا ہوں گی، جنہیں مانے بغیر ہم درست سمت میں ترقی نہیں کر سکتے۔ عدالت نے کہا کہ 2011 میں دائر ہونے والا ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس بعد میں آنے والی حکومتوں نے واپس نہیں لیا۔ عدالت نے 2 روز قبل ریفرنس پر سماعت مکمل کرتے ہوئے رائے محفوظ کی تھی۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس پر رد عمل میں کہا ہے کہ تاریخی غلطی کا ازالہ ممکن نہیں، لیکن سنگین غلطی کے اعتراف سے ایک نئی تاریخ اور ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے۔ عدالت سے ہونے والی زیادتی کو عدالت کا درست کرنا مثبت پیش رفت ہے۔ محمد شہباز شریف نے ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل نہ ملنے کی سپریم کورٹ کی رائے پر بلاول بھٹو زرداری، نامزد صدر آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ کی متفقہ رائے قومی سطح پر تاریخ کو درست تناظر میں سمجھنے میں مددگار ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کی درستی اور تلخیوں کے خاتمے سے ہی قومی اتحاد اور ترقی کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے سے عدالتی اور جمہوری نظام مستحکم ہوگا۔ مزید تفصیل فہد عزیز سے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ عدالتی کارروائی کے دوران انصاف نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور عدلیہ پر عوامی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ آج سپریم کورٹ پاکستان نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا کہ 9 مارچ کو صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری حصہ لے رہے ہیں۔ وہ مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ 9 تاریخ کو ہمارا پریزیڈنشل الیکشن بھی ہے اور مفاہمت کے جو بادشاہ ہیں پریزیڈنٹ زرداری، وہ انشاءاللہ پھر اس کرسی پہ بیٹھیں گے۔ اب امید ہے کہ ہر کام ہمارا بغیر کسی ہچ کے ہو اور اس کے بعد ہم اپنے گورنرز اپوائنٹ کریں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے بہتر نظام حکومت عوام کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس ملک کو اکنامیکل پولیٹیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو جو ہے دوبارہ امن بحال کرنے کے لیے ٹاسک دیا گیا ہے۔ ہم حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک اہم رول پلے کرے گی۔ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو ہمارا منشور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں دیا، اس عوام کو دیا، اس پہ جتنا امپلیمنٹیشن ہم کر سکے ادھر کریں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمارا مسئلہ عوام کے بنیادی حقوق ہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے نہیں، عوامی خدمت کے لیے سیاست کرتی ہے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور پنجاب کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ لاہور میں ہونے والی خصوصی تقریب میں 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا۔ سدرا عاصم کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی کابینہ کے وزراء کی سادہ اور پروکار تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے پنجاب کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ حلف اٹھانے والے صوبائی وزراء میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، سید محمد عاشق حسین شاہ، عظمہ زاہد بخاری، کاظم پیرزادہ، رانا سکندر حیات، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، ذیشان رفیق، بلال اکبر خان، سہیب احمد خان، بلال یاسین، رمیش سنگھ اروڑا، خلیل طاہر سندھو، فیصل ایوب، شافع حسین، شیر علی گورچانی، سہیل شوکت، مجتبہ شجاع الرحمان نے حلف لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا تو مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں عوام کی خدمت کریں گے۔ ہمارا عزم ایک ہی ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ ود ان منتھس انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم یوتھ کا ایک نیا ریولوشنائز کریں گے کہ جس طرح مریم صاحبہ کا ویژن اسی طرح چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اٹ ول بی بیوٹیفل انشاءاللہ۔ 5 سال کا روڈ میپ جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے، اس کو فائنل کیا جا رہا ہے۔ کینسر ہاسپٹل اناؤنس کر دیا گیا ہے، اس پہ ہم ڈیلی میٹنگز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حلف اٹھانے والے وزراء کو مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بہت پر امید ہے انشاءاللہ
اور کیبنٹ میں بھی ہم نے بڑے اہل لوگ لیے ہیں, ینگ لوگ لیے ہیں اور فورن کوالیفائڈ لوگ لیے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ لیے ہیں ماشاءاللہ, کچھ ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا, خدمت کریں گے دل سے عوام کی. تقریب میں صوبائی وزراء کے اہل خانہ, اہم سیاسی اور سماجی شخصیات, سول حکام اور مختلف شعبوں کے اہم افراد نے شرکت کی. وزراء کے پورٹ فولیو کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. پنجاب کابینہ کے نو منتخب ارکان پارٹی منشور پر عمل کرتے ہوئے صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہیں. صدرا عاصم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. نگہباں رمضان پیکج کے تحت 65.5 لاکھ گھرانوں کو اور 3.25 کروڑ لوگوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پر دیا جا رہا ہے. لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا کام تنقید اور ہمارا کام عوام کو ریلیف دینا ہے. رپورٹ کریں گے محمد معظم الدین. وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد لاہور میں پہلی باضابطہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ وزارت اعلیٰ کے 9 دن میں بہترین رمضان پیکج کا اہتمام کیا ہے, جس کی ہمارے نظام میں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ رمضان نگہبان پیکج سے پنجاب کے 3.25 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے. اب عوام کو قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ اپنی نوعیت کے اس منفرد پروگرام کی تیاری میں محمد نواز شریف کی سیاسی بصیرت اور رہنمائی شامل حال رہی. پہلی بار 76 سال میں اس طرح کی ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کہ بڑی ایک تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لائنز میں قطاروں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریلیف گڈز جو ہیں. غریب عوام کا جو حق ہے ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں. نواز شریف صاحب کا بھی ایجنڈا یہ تھا, ان کا بھی مشن یہ تھا, اور اس پہ جب انہوں نے اور میں نے ایک پریلیمنری اس کے لیے میٹنگ لی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گو کہ اس طرح کی ایکسرسائز یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایک مشق ہے وہ کبھی حکومت نے نہیں کی. تو یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی اس میگنیٹیوڈ کی ایک پہلی ایکسرسائز ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ رمضان پیکج کی تقسیم کا طریقہ کار کا انتخاب نادرا اور BISP کے ڈیٹے سے کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تقسیم کا سارا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ایپ بنائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ CM مریم نواز کے نام سے ہیلپ لائن قائم کر دی ہے. ہیلپ لائن پر موصول ہونے والی شکایات کا 72 گھنٹے میں ازالہ کیا جائے گا. مریم نواز نے کہا کہ ہم نے اچھی نیت کے ساتھ شروعات کر دی ہے. اپوزیشن کی تنقید ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے نہیں روک سکتی. اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف مورننگ میں اور ان کو ایک وہ جو ایک ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, ہر چیز پہ وہ تنقید کریں گے. اس کے ڈر سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے. مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے. پاورٹی کا سروے ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ہم اگلے 3 سے 4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میرا ورکنگ گروپ بن گیا ہے, کام ہو رہا ہے, ہم وہ کریں گے تاکہ ہمارے پاس کتنا لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں, کس کو کیا چاہیے, وہ پورا ڈیٹا میرے پاس آئے. 6.5 ملین QR کوڈز ہیں, ہر ہیمپر کے اوپر ایک QR کوڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 6.5 ملین ہیمپر جو ہے وہ فلی ٹریکڈ ہے QR کوڈ کے اسکین سے کہ کس لوکیشن پہ وہ ہیمپر ڈیلیور ہوا, کس کو ڈیلیور ہوا, کس ڈیٹ پہ ڈیلیور ہوا, کس ٹائم پہ ڈیلیور ہوا. مریم نواز شریف نے کہا کہ رمضان پیکج میں شامل آٹا, چاول, بیسن, دالیں اور گھی کے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ شے خوردنوش کی قیمتوں کی نگرانی کے لیے مستقل نظام بنایا جا رہا ہے. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. معظم الدین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نگہبان رمضان پیکج کے تحت صوبے بھر کے شہروں میں راشن کی فراہمی مستحقین کی دہلیز پر جاری ہے. تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد. صوبے کے سب سے بڑے نگہبان رمضان پیکج کے تحت گھر گھر راشن کی تقسیم کا عمل جاری و ساری ہے اور مستحق گھرانوں میں ریلیف ان کی دہلیز پر فراہم کیا جا رہا ہے. صوبائی دارالحکومت لاہور میں اب تک 5085 راشن بیگز مستحقین کو ان کی دہلیز تک پہنچائے جا چکے ہیں, جن میں اعلیٰ معیار کے چاول, چینی, گھی, بیسن اور 10 کلو آٹے کا بیگ شامل ہے. شیخوپورہ اور اس کی 5 تحصیلوں میں نگہبان رمضان پیکج کے 2,30,706 مستحق افراد کو راشن بیگ گھر کی دہلیز پر دیے جا رہے ہیں. ضلع منڈی بہاؤالدین میں مجموعی طور پر 73,987 سے زائد رجسٹرڈ غریب اور مستحق گھرانوں میں راشن فراہم کرنے کا عمل جاری ہے. پاکپتن میں 1,04,520 مستحق خاندانوں, سیالکوٹ میں 1,18,000 مستحقین میں نگہبان رمضان پیکج کی تقسیم جاری ہے اور حقداروں کو ان کا حق دہلیز پر دیا جا رہا ہے. فیصل آباد میں 3 لاکھ سے زائد گھرانوں میں راشن بیگ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اوکاڑا, گجرات, ننکانہ صاحب سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی نگہبان رمضان پیکج کے تحت مستحق افراد کو گھر گھر جا کر راشن بیگ کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. وسیم سجاد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور.
खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पेशावर में हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली खान ने उनसे हलफ लिया। तफसील साजिद अख्तर से। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, सरकारी हुक्काम और काबीना अरकान के अजीज और अकारिब शरीक हुए। काबीना में 15 वज़रा शामिल हैं। हलफ उठाने वाले वज़रा में अरशद अयूब खान, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला खान, मोहम्मद सजाद, मीना खान, फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पुख्तुनियार खान, आफ्ताब आलम खान अफरीदी, खलीकुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह, फैसल खान तरके और मोहम्मद ज़ैद शाह शामिल हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के दौरे में हैदर टैंक की तकरीब रुनुमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक के पायलट प्रोजेक्ट की इस तकरीब में चीन के सफ़ीर, चीन की सरकारी कंपनी नोरॉन्को के आला हुक्काम और पाकिस्तान के आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में हैदर टैंक की रूनुमाई भी की गई। ये टैंक चीनी कंपनी नोरॉन्को और पाकिस्तान के मुश्तरका इश्तराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया है। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़, फायर पावर, तहफ़्फ़ुज़ और तदबीर की आला खसूसियात का हामिल है। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकनीकी संगे मील के हुसूल पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के आज़म को सराहा। उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स की मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का भी जायजा लिया। इससे कबल हैवी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स आमद पर चेयरमैन HIT ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पार्लियामेंट के ऐवान बाला में मुद्दत पूरी करने वाले अरकान ने मुल्क में सियासी मुफाहमत और अवामी मसाइल के हल के लिए कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर। सेनेट में 11 मार्च को अपनी 3 साला मुद्दत पूरी करके सुबुकदोश होने वाले अरकान सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान एक सियासी तहरीक और सियासी जिद्दोजहद के जरिए मार्ज वजूद में आया। इस मुल्क को पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब सियासतदानों ने ही चलाना और आगे लेके जाना है। सियासत में एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ा जाता, बल्कि इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करते हुए गुफ्तो शुनीद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। सेनेटर सादिया अब्बासी और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी भी जमहूरी मुल्क में इंतखाबात के मौके पर निगरान हुकूमत का तसव्वुर नहीं, इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। अरकान सेनेट ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला में गुजारे गए वक्त को यादगार करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत ही में है और जमहूरी निज़ाम का तकाजा है कि मुल्क में कानून इंसाफ और आइन की बालादस्ती हो, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सेनेट इजलास की कार्रवाई जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गई। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको आगाह करते हैं फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत से। फ़लस्तीन में इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। सहूली फोर्सेस ने वस्ती गजा के दीर अल बलाह समेत खान यूनुस और रफ़ाह पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सेहूनी हमलों में मज़ीद 86 अफराद शहीद हो गए हैं। 5 माह में शहदा की तादाद 30,717 हो चुकी है। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 72,156 अफराद जख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गजा में ग़िज़ाई किल्लत और पानी की कमी से मरने वालों की तादाद 18 हो चुकी है। वजारत की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इलाके में कहत के साए गहरे होते जा रहे हैं। अगर गजा में फौरी तौर पर इंसानी और तिब्बी इमदाद न पहुंचाई गई तो ये हज़ारों जानें ले जाएगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से जंगबंदी का मुतालबा किया है। उधर काबिज़ सेहूनी फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। जनेन में काबिज़ सफ़ाक इसराइली फौजियों की फायरिंग से जख्मी होने वाला एक फ़लस्तीनी नौजवान चल बसा। मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों के दौरान 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर इसराइली हुकूमत मगरबी किनारे में मजीद 3,500 गैर कानूनी यहूदी घरों की तामीर का मंसूबा बना रही है। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने एक्स पर एक बयान में कहा है कि उनकी हुकूमत मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी घरों की तामीर का सिलसिला जारी रखेगी। आलमी इदारे खुराक की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इसराइली हुक्काम ने शिमाली गजा की सरहद पर इमदादी काफिले को वापस भेज दिया है। इमदादी काफिले में 14 ट्रक थे, जिनमें फ़लस्तीनी अवाम के लिए खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल थी। इदारे ने खबरदार किया है कि शिमाली गजा में शहरियों को कहत की सूरत हाल का सामना है। इमदादी ट्रकों को शिमाली गजा तक रसाई का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रक के रास्ते इमदाद पहुंचाने की गैर मशरूत इजाजत दी जाए।
उधर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली आबादकार इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल में एक बड़ी रुकावट हैं। अंकारा में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मकबूजा बैतुल मक़दस में इबादत की मुकम्मल आज़ादी दी जाए। इसराइल की जानिब से मकबूजा बैतुल मक़दस में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा सरासर लग़्व है, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सदर एर्दोगान ने फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान मुसालहत की पेशकश करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों के दरमियान इत्तफ़ाक़ वक्त का तकाज़ा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इस मौके पर कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम पर वहशियाना इसराइली जारही है और बड़े पैमाने पर नस्लकुशी की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। फ़लस्तीनियों को मकबूसा बैतुल मक़दस में इबादत की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया गया। महमूद अब्बास गज़ा जंग और फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान मुसालहत की कोशिशों के बारे में बातचीत के लिए तुर्की में मौजूद हैं। अरब लीग ने फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की फंडिंग बहाल करने की अपील करते हुए कहा है कि इसराइल इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अरब लीग के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल फातेह अब्दुल अजीज़ ने जनरल असम्बली को बताया कि ओनरवा को बदनाम करने का इसराइल का मकसद दो रियासती हल को ख़त्म करना और फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना है। चीन की कानून साज असम्बली की नेशनल पीपल्स कांग्रेस का इजलास बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में शुरू हो गया है। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इस इजलास में सदर यी जिनपिंग और वज़ीर आज़म समेत तकरीबन 3000 अरकान शरीक हैं। सालाना इजलास में अहम रियासती पॉलिसियों, कानून साजी, अहलकारों की तकर्रियों और बरतरफियों पर तबादला ख्याल और फैसला किया जाता है। चीन के वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि चीन ने 2023 में इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के कई अहम अहदाफ पूरे किए और हर लिहाज से एक जदीद सोशलिस्ट मुल्क की तामीर में ठोस पेशरफ्त की। उन्होंने कहा कि हमने पेचीदा बैनुल-अक़वामी माहौल, इस्लाहात और तरक्की को आगे बढ़ाने के साथ अंदरूनी मुल्क भी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया है, मुस्तहकम इक़्तिसादी बहाली और तरक्की को फ़रोग़ दिया और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया है। वज़ीर आज़म ने मसाइल और चैलेंजेस को तस्लीम करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत उनका मुकाबला करेगी और आवाम तक उसके समरात पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है और तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने इसकी हिमायत की है। हड़ताल का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्व एजेंडे के नफाज के खिलाफ एहतजाज करना और तनाज़ कश्मीर के हल के मुतालबे पर जोर देना है। मोदी के दौरे का मकसद आलमी बरादरी को मकबूजा जम्मू कश्मीर की हकीकी सूरत हाल के बारे में गुमराह करना है। श्रीनगर और मकबूजा वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में एक बार फिर पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। मुख्तलिफ हुर्रियत तंजीमों की जानिब से चस्पा किए गए पोस्टर्स में मोदी को कश्मीरियों की नस्लकुशी का जिम्मेदार करार दिया गया है। मोदी के दौरे के मौके पर श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर अजला में भारतीय फौज की तरफ से जारी पकड़ धकड़ और छापों के दौरान 700 से जायद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। नौजवानों को थानों में तलब करके बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया जा रहा है। उधर वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के नाम पर सख्त पाबंदियां बदस्तूर नाफिज हैं। फोर्सेस एहलकारों ने जगह जगह चौकियां कायम की हुई हैं जहां लोगों की तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए घरों की छतों पर सादा कपड़ों में मलबूस भारतीय एजेंसीज के एहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब ब्रसल्स में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूरोपीय जोन के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 22वें रोज भी जारी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रुकावटें हटाने की हिदायत देने की दरख्वास्त पर गौर करने से ही इनकार कर दिया है। 3.5 कानून वापस लेने और हमारा एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बनाना, हमारी शुरुआत तो इन बातों से हुई थी किसान आंदोलन की, लेकिन अब ये मांग बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की हो गई है, ये मांग गरीब की रोटी बचाने की हो गई है, ये मांग देश का संविधान बचाने की हो गई है। भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस एहलकार 8 रोज से लापता है। भारतीय बहरिया में शामिल सैलर साहिल वर्मा 27 फरवरी को बहरिया के एक जहाज से दौरान ड्यूटी लापता हो गया था। भारत के अपने हाजिर सर्विस एहलकार का दौरान ड्यूटी गायब हो जाना भारतीय इदारों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। लापता नेवी सेलर के वालिदैन ने अपने बेटे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे शिप पे अवेलेबल है, ठीक है,
اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہ غائب ہو گیا شپ سے. کہاں گیا بورڈ نے ہمارے کو کچھ نہیں پتا. CCTV فوٹیج بورڈ ہے اس میں نہیں آیا, کچھ نہیں آیا. تو اگر نہیں آیا 7 دن سے ان کا آپریشن چل رہا ہے تو بچہ کہاں گیا؟ ابھی ایسے ہی بول رہے ہیں کہ آپریشن چل رہا ہے, بس ایسے ہی بول رہے ہیں. تو اور کسی کو کچھ نہیں ہوا, میرے بچے کو ہی ہونا تھا اکیلے کو. بھارتی ہندو یاتریوں کا وفد پاکستان پہنچ گیا ہے. یاتری اپنے مذہبی تہوار شیوراتری کی رسومات میں شرکت کریں گے. ہندو یاتری واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچے, جہاں متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری رانا شاہد اور پاکستانی ہندو رہنماؤں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. ہندو یاتری لاہور میں قیام کے بعد اسپیشل بسوں کے ذریعے کٹاس راج مندر چکوال کے لیے روانہ ہوں گے. یوم پاکستان پر شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں افواج پاکستان کی مشترکہ پریڈ کی تیاریاں جاری ہیں. یوم پاکستان کی پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے ساتھ رینجرز, FC اور پولیس کے دستے بھی حصہ لیں گے. پریڈ میں پاکستان کی مسلح افواج کی جدید ترین جنگی ہتھیاروں کی نمائش کی جائے گی. پاکستان ایئر فورس کے جدید ترین J-10C, JF-17 تھنڈرز اور F-16 طیارے فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کریں گے. وفاقی اکائیوں کی خوبصورت اور متنوع ثقافت کی نمائندگی کرنے والے روایتی فلوٹس بھی پریڈ کا حصہ ہوں گے. اور MQM پاکستان نے تنظیم نو کا آغاز کر دیا ہے. MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی صدارت میں ہوا, جس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ رابطہ کمیٹی کو تحلیل کر کے اس کی تنظیم نو کی جائے گی. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نچلی سطح پر بھی تنظیم نو کی جائے گی. ایک مرکزی ایڈ ہاک کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے, جس کے کنوینر خالد مقبول صدیقی ہوں گے اور اراکین میں سید مصطفیٰ کمال, ڈاکٹر فاروق ستار, نسرین جلیل اور دیگر شامل ہیں. اور کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں, جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آئین پاکستان ایک قومی مفاہمت اور میثاق کے ملی کی حیثیت رکھتا ہے, جس میں ہر طبقے کے نظریات کو گنجائش دی گئی تھی. لاہور میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین کی تشکیل کے وقت قیادت نے بالغ النظری کا ثبوت دیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاستدانوں کو ملکی اقدار کا تحفظ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کچھ بات کرتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی, جہاں آج ایک بار پھر 66,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کیا گیا ہے. تاہم کاروباری دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 65,665 پر بند ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں 41 کروڑ 97 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا, جن کی مالیت 18 ارب 29 کروڑ روپے سے زائد تھی. اسٹاک ایکسچینج میں 163 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ, 169 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی, جبکہ 19 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور سعودی عرب کے العجلان ہولڈنگ گروپ کے ڈپٹی چیئرمین محمد بن عبدالعزیز اجلان کی سربراہی میں وفد نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا دورہ کیا. وفد کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پلیٹ فارم سے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بریف کیا گیا. سعودی وفد نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. العجلان ہولڈنگ گروپ کے اعلیٰ سطح وفد کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان حکومتی اور نجی شراکت داری میں اضافے کا عکاس ہے. قواعد کے تحت صدارتی انتخاب کے امیدوار پولنگ کا عمل شروع ہونے سے قبل ایک پولنگ ایجنٹ نامزد کر سکتے ہیں, جو کہ پولنگ کے عمل اور گنتی کے عمل کا مشاہدہ کرے گا. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اس ضمن میں امیدوار متعلقہ پریزائڈنگ افسر کو تحریری طور پر مطلع کرے گا. چیف الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے ریٹرننگ افسر کی حیثیت سے ہدایات جاری کی ہیں کہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے والے تمام امیدوار پولنگ ایجنٹس کی نامزدگی کے وقت اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ پولنگ ایجنٹ متعلقہ ایوان یا اسمبلی کا ممبر ہو. سپریم کورٹ نے ملک میں ممنوعہ اسلحے کے خلاف مقدمے میں اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ مقدمے میں عدالتی معاونین مقرر کیے جا سکتے ہیں. دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ ممنوعہ اسلحہ رکھنے کے لائسنس کی کیٹیگری میں ان کا نام ان کی اجازت کے بغیر شامل کیا گیا. قانون میں خصوصی رعایت ملنا باعث شرم ہے. معاملے پر مراسلے میں لکھا جس کا تاحال انہیں جواب نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ پبلک سرونٹ کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے.
आज मुल्क भर में सराइकी सकाफत और सराइकी अजरक का दिन मनाया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में ये कहा है कि सराइकी वसेब के तमाम रंग खूबसूरत और मुनफरद तहजीब व तमद्दुन के अमीन हैं। फरहान मिर्जा की रिपोर्ट। पंजाब पाकिस्तान की सकाफत और कदीम रवायात का अमीन है। सराइकी तहजीब व तमद्दुन में मोहब्बत, प्यार, यगानगत और खलूस झलकता है। सराइकी सकाफत महकते गुलदस्ते का फूल है। मुल्तान टी हाउस में सजे मेले में ढोल और शनाई की मुदहर धुनों पर सराइकी झूमर ने समा बांध दिया। पाकिस्तान को सकाफती पाकिस्तान के जरिए ही मजबूत मुस्तहकम किया जा सकता है। साडी माँ बोली तू जन थी वे कुर्बान इंदी उच्ची शान छी माशतरी वार जरा के हर साल बड़े जोशो खरोश नाल मनाया वेंदे। मैं सराइकी, मेरी धरती सराइकी, मेरा पाकिस्तान सराइकी। पूरी दुनिया सारी सराइकी ज़बान मशहूर है। पूरी दुनिया तरसदी है इस ज़बान वास्ते। वादन बहु मीठी ज़बान है सारी सराइकी। जिंदा कौमें अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस, अपनी तहजीब को नहीं भूलती। हम भी इस लिहाज से नहीं भूले और हम इस हर 6 मार्च को हम ये जश्न के तौर पे मनाते हैं। नीली अजरक देख रहे होंगे जो हमने अपने ऊपर ली हुई है और सबको हम पहना रहे हैं। ये भी यहाँ की सकाफत है और इसका कलर आसमान के साथ मैच करता है और हम जब ये हम ओढ़ते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हमने आसमान को अपने ऊपर ओढ़ लिया। सराइकी कल्चर डे तकरीब में दानिशवरों, अदीबों, शायरों और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कल्चर डे की मुनासबत से टी हाउस में मुल्तानी मट्टी से बने बर्तन, मुल्तानी कुर्ते, मुल्तानी खुस्से, ऊँट की खाल से बने लैंप, सराइकी अजरक और वसेब के दानिशवरों की किताबों के स्टॉल्स लगाए गए। इन सकाफती स्टॉलों पर शुरका की दिलचस्पी काबिले दीद थी। सराइकी कल्चर डे का मकसद मोहब्बत और इत्तेहाद की फ़ज़ा को परवान चढ़ाना है और सराइकी अजरक रवादारी और अमन का दूसरा नाम है। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब के वफ्द ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का दौरा किया। सऊदी वफ्द के दौरे का मकसद हज ज़ायरीन के लिए कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सहूलियात का जायजा लेना था। सऊदी सफीर की क़यादत में वफ्द ने सिविल एविएशन अथॉरिटी और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी मुलाकात की। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत सऊदी हुकाम को रोड टू मक्का मंसूबे पर अमल दरामद में भरपूर ताउन फराहम करेगी। कराची में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सरबराही में वक्त से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट को कराची एयरपोर्ट पर भी शुरू किया जाए। इस मौके पर इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के आज़मीन हज के लिए हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस का अमल आसान होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी की सदारत में कोयटा में होने वाले इजलास में तरक्याती उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि गैर तरक्याती अखराजात कम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के शोबों पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद नताइज तसल्ली बख्श नहीं। तालीमी इदारों में रवायती तालीम के साथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ज़रूरी हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम दस्तयाब माली वसाइल में रहते हुए तश्कील दिया जाए। सदर मुमलकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने कहा है कि हमें सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर खवातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। रावलपिंडी में बहबूद एसोसिएशन के ज़रिए तमाम खवातीन के दिन की मुनासबत से मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब तो उन्होंने कहा कि बेहतर मुआशरे की तश्कील के लिए खवातीन का तालीम याफ्ता होना इंतहाई ज़रूरी है। बेगम समीना अलवी ने कहा कि खवातीन को अपने पाँव पर खड़ा करने और उनकी फलाह के लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करनी होंगी। तक़रीब से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर और बहबूद तंजीम की सरबराह आबदा मलिक ने भी खिताब किया। और पाकिस्तान टेलीविजन एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के ज़रिए तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर PTV सैयद मुबशिर तौकीर शाह ने कहा कि मुलाजमीन इदारे का असासा हैं। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन ने मुख्तलिफ शोबों में अहम खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की हौसला अफजाई उमूर की अंजाम दही में उनका अज़्म मजबूत करती है। मुस्तकबिल में इसी नौयत की तकरीबात का इनेकाद जारी रहना चाहिए। PTV के मुख्तलिफ शोबों के डायरेक्टर्स ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के आखिर में रिटायर्ड मुलाजमीन में शील्ड्स तकसीम की गई।
शोरा को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके अशार पर मुश्तमिल पेंटिंग्स की इस्लामाबाद में नुमाइश की गई। मरियम मलिक की रिपोर्ट। शेर तस्वीरों में ढलकर अमर हो गए। कटास राज आर्ट गैलरी की जानिब से 20 शोरा के कलाम को मुख्तलिफ पेंटिंग्स का हिस्सा बना दिया गया। मुख्तलिफ शुरका के अलावा मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ भी तस्वीरी नुमाइश देखने पहुँचे और उस अछूते ख्याल को सराहा। जो कटास राज का जो तारीखी मकाम है उससे हम लोग बहुत नावाकिफ हैं, उसको रोशनास किया जाना चाहिए। नुमान फारूक ने एक बड़ा कौमी सतह का काम सर अंजाम दिया है और उनकी तरफ से इस नुमाइश का एहतमाम ऐसा है कि इसकी पजीराई करनी चाहिए। मुंतज़मीन का कहना था कि शायरी और मुसव्वरी के इम्तजाज से दो मुख्तलिफ फनून को यकजा करने का मकसद उन्हें दवाम बख्शना है। कटास राज एक गुमशुदा तहजीब है और जिसके थोड़े बहुत जो असरात थे उसको भी मिटाया जाता। नाम रखने का मकसद तो ये है कि लोगों का ध्यान करवाना कटास राज की तरफ। 20 मुसव्विर हैं और 20 शायर हैं, 20 अशार हैं और 20 अशार पर ही पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। वंडरफुल वर्क, डोंट हैव वर्ड्स, really appreciated. We should learn the peace coming through poetry and through all these things. नुमाइश में आने वालों का कहना था कि सकाफत और मुख्तलिफ कुदरती मनाजिर की अक्कासी करती पेंटिंग्स को अशार से जबान मिल गई। इस काविश से शोरा की हौसला अफजाई होगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रिटिश कौंसिल ने पाकिस्तानी नौजवानों के लिए यूथ लीडरशिप इनिशिएटिव का आगाज कर दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में बताया गया कि इस 3 साला मंसूबे के तहत 2,90,000 पाकिस्तानी तलबा को मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तरबियत दी जाएगी। तकरीब में ब्रिटिश काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर पॉल थॉम्सन और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद समेत दीगर शामिल थे। ब्रिटिश काउंसिल के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान यूथ लीडरशिप इनिशिएटिव का मकसद नौजवानों में कायदाना सलाहियतों को उजागर करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाजरीन, नए स्पेल के तहत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। गवादर में पाक फौज, नेवी, सिविल सोसाइटी और मुतालिका इदारे मुतासरीन की बहाली और निकासी आब में मसरूफ़ हैं। तफसीलात के लिए कोयटा से आजम बलोच की ये रिपोर्ट देखिए। वजारत ओज़मा का मनसब संभालने के बाद मंगल को वजीर आज़म शहबाज शरीफ पहले दौरे पर बलूचिस्तान के इलाके ग्वादर पहुंचे और इमदादी फंड का ऐलान करते हुए तबाह किश्तियों के अजाले के लिए 40 करोड़ रुपए, जबकि बारिशों में जांबक अफराद के लवाकिन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। 3 रोज के अंदर वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ग्वादर शहर का दूसरा दौरा भी किया। ग्वादर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल बारिशों के बायस शहर की राब्ता सड़कें पानी की नजर हो गए हैं। लोगों के मकानात, चार दीवारियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब रात से एक बार फिर क्वेटा शहर और गिरदनवा में बारिश, जबकि कान में तरजई, कोजक टाप, N25 क्वेटा, चमन शायरा पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 रोज के वक्फे के बाद कलात, कान में तरजई, ज़ियारत, तोबकाकड़ी समेत शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। इन इलाकों में टेम्परेचर मुसलसल नुक्ता इंजमा से कम ही है। महकमे PDMA और NHA के हुक्काम के मुताबिक बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। ताम सूबे की तमाम कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक रवा दवा है। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए न सिर्फ अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि अमला कौमी शाहराहों पर मौजूद है और बर्फ हटाने, शाहराह क्लियर करने के कामों में मसरूफ़ अमल है। आजम बलोच, PTV न्यूज़, क्वेटा। पाक फौज का गवादर डिवीजन में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की जानिब से अवाम के लिए फराहम की जाने वाली इमदाद में 50 टन राशन के 3281 इमदादी पैकेज और अद्वियात शामिल हैं। गवादर, सरबंदर और जीवानी में पाक फौज की जानिब से राशन तकसीम किया गया। अब तक 1470 से ज़्यादा ख़ानदानों को राशन फराहम किया जा चुका है। फ्लड रिलीफ और 15 मोबाइल मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत 4783 से ज़ायद मरीज़ों को तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई हैं।
پاک بحریہ کی جانب سے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ گوادر شہر اور دیگر ساحلی قصبوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ امدادی آپریشن کے دوران گوادر کے مختلف علاقوں میں ضروری سامان بھیجا گیا۔ سیلاب متاثرین میں راشن، ادویات اور گرم کپڑے تقسیم کیے گئے۔ مسلح افواج کی خصوصی امدادی ٹیمیں سیلاب متاثرین کے گھروں اور گلیوں سے پانی کے مکمل اخراج کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز۔ کھیل اور کھلاڑی کی بات کرنے کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان اور سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے وفد کو فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کرائی۔ وفد میں نیوزی لینڈ پلیئرز ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیت میلز اور سیکیورٹی کنسلٹنٹ ریگ ڈیکسن شامل تھے۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر، ڈائریکٹر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کرنل خالد اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل پاکستان کرکٹ بورڈ عثمان وحلہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے اسلام آباد میں پی ایس ایل کے فرنچائز مالکان نے ملاقات کی۔ فرنچائزز نے چیئرمین کو پی ایس ایل کے پہلے مرحلے کے لاہور اور ملتان میں میچز کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ محسن نقوی نے پاکستان سپر لیگ کو ایک برانڈ بنانے پر فرنچائز مالکان کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسٹیڈیم میں شائقین کرکٹ کے لیے سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا اور اسے عالمی معیار کا اسٹیڈیم بنانے کے لیے جلد منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سلمان نصیر اور چیف سلیکٹر وہاب ریاض بھی چیئرمین کے ہمراہ تھے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے سیکیورٹی وفد نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا۔ وفد میں سی ای او نیوزی لینڈ پلیئرز ایسوسی ایشن ہیت میلز اور سیکیورٹی کنسلٹنٹ ریگ ڈیکسن شامل تھے۔ وفد کو پی سی بی اور سیکیورٹی حکام نے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم اگلے ماہ T20 سیریز کھیلنے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ نیوزی لینڈ وفد اس سے قبل راولپنڈی کے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کر چکا ہے۔ ناظرین، پاک فوج کی جانب سے مالم جبہ میں سکیئنگ اور سنو بورڈنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے مالم جبہ کا رخ کیا اور ان مقابلوں میں بھرپور شرکت کی۔ ملک کے مختلف علاقوں سے سیاحوں کی آمد اس بات کی دلیل ہے کہ وطن عزیز پرامن ملک ہے جہاں سیاحت کا بھرپور پوٹینشل موجود ہے۔ سیاح برف باری سے خوب لطف اندوز ہوئے اور ان مقابلوں کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج اور صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فوج سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر سیاحوں کے لیے اس طرح کے تفریحی مواقع فراہم کرتی رہے گی۔ ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔